नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और हिंदू नववर्ष की आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य में माता रानी आ गई हैं हमारे घर। तो जी आज पहला नवरात्रा है। पहले नवरात्रों में हम लगाएंगे माता को भोग, और माता को खोए का भोग बहुत पसंद है। तो आज हम बनाएंगे खोए के लड्डू, मावा के लड्डू, और तिल भी इसमें मैंने मिलाए हैं। और आप जो चाहे मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया ये लड्डू बनते हैं, पिन्नी स्टाइल, और बहुत गजब के बनते हैं। माता की पिन्नी की रेसिपी मेरे किचन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। संकटा माता की पिन्नी किस तरह से बनाई जाती है, मावा के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, वो मैं शेयर करती रहती हूँ। और नवरात्र की जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो सब मेरे किचन पे हैं, आप देख सकते हैं। तो माता रानी आप सबके घर में खूब खुशियां लाएं, बिखेर दें खुशियां। तो हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबको, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कहिएगा मेरी तरफ से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बढ़िया से लड्डू माता का भोग बनाइएगा और माता को भोग लगाइएगा, और माता प्रसन्न हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने तिल ले लिए हैं। अच्छा, अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तिल, या नहीं खाते हैं तो आप ना डालिएगा, लेकिन व्रत में तिल खाए जाते हैं। तो मैंने तिल के लड्डू बनाए हैं, एक दिन खोए के लड्डू बनाऊंगी। इस तरह से मैं बहुत तरीके के लड्डू, पेड़ा, बर्फी बनाती रहती हूँ, ताकि घर में ही माता के भोग का इंतजाम हो जाए और मैं माता को भोग लगाऊं। तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। और जी इसको, तिल को मैंने खूब अच्छे से साफ कर लिया था, देख लिया था। उसके बाद मैं इसे ड्राई रोस्ट करूंगी। इसको केवल हमें डालकर और धीमी आंच में तड़कने देना है। चटर पटर की आवाज आने लगेगी, ये तिल फूल जाएंगे, तब आपको इनको निकाल लेना है। और ये देखिए मैं आपके सामने ही इसे भूनती जा रही हूँ। तिल को सफ़ेद वाले तिल है, काले तिल नहीं लीजिएगा, सफ़ेद तिल ले लीजिएगा। इसे कहीं कहीं तिल्ली भी बोलते हैं, मतलब बढ़िया पंसारी की दुकान में मिल जाती हैं। तो उसके बाद जी हम इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। और स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप तिल के लड्डू नहीं बनाना चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। और वैसे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो भोग तो बदल बदल के ही बनाना चाहिए। और उसके बाद इस तिल को हम जैसे ही चटक जाएंगे, थोड़े से फूल जाएंगे, इसको हम अलग कर देंगे। इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस इसमें खुशबू आ जाए। उसके बाद हमने ये खोया ले लिया है, 250 ग्राम खोया है, और इस खोए को हम भूनेंगे। तो जी हमारे पड़ोस में ही खोया बनता है, तो मैंने वहीं से लिया है। आप घर में भी खोया निकाल सकते हैं। और मतलब मैं घर में ही निकालना प्रेफर करती हूँ, लेकिन हमें दूध नहीं मिल पाया था, तो घर के पड़ोस में ही खोया निकलता है, तो मैंने वहीं से, भोग के ही लिए हमारे यहाँ निकलता है वो खोया, तो वही लिया है। अगर आपको बाज़ार से लाना है तो मत लीजिएगा, दूध औटाकर उसमें से खोया निकाल सकते हैं। तो जी मतलब साफ खोया है, बिल्कुल पवित्र। तो इसी तरीके से खोया ले लीजिएगा। तो मैं 250 ग्राम के बना रही हूँ। 250 ग्राम में बड़े साइज़ के 9-10 से लड्डू बनते हैं, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो 14 से 15 लड्डू बन जाते हैं। तो ये इसको हमें भूनना है खूब अच्छी तरीके से। खोया भुना हुआ होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा रहता है। तो अब हम इसे भूनेंगे। इसमें तेल घी कुछ नहीं डालना है, केवल इसी तरह कढ़ाई में आपको ये गर्म होता जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आता जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भूनना है खूब अच्छे तरीके से। थोड़ी सी मेवा काट लूँगी मैं, बादाम, काजू, आप जो मेवा चाहें, बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी, जो चाहें आप वो मेवा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है, ये देखिए बढ़िया से ये खूब बढ़िया से ये खोया ना भुन गया है। कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो ये मेवा मैंने डाल दी जो काट कर रखी थी। आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं, मैंने काट कर डाली है। अच्छा, इस समय भूनते समय जब डालेंगे तो आपको घी में भूनने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेवा अपने आप बहुत बढ़िया भुन जाती है। और अगर आप इसे घी में भून के डालना चाहें तो वो भी वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन खोए में ना घी होता है थोड़ा सा, तो आप इसमें करके डाल सकते हैं। तो ये मेवा हमने डाल दी। मेवा आप और भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी। बाद में मैं और भी डाल दूँगी थोड़ी सी, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी। अब हमने ये जो तिल हैं वो ठंडे कर लिए हैं, अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। हल्का दरदरा हमें ग्राइंड करना है, ना कि बहुत ज़्यादा। और साबित भी नहीं डालने हैं हमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हमने हल्के से जो है वो दरदरे से कूटने हैं, मतलब हल्का सा पल्स मोड पे ना 2 बार चला लीजिएगा, बस तिल हो जाएंगे। तो ये हो गए तिल। और उसके बाद जी हम निकालेंगे खोया। तो ये खोया हमें ठंडा करना है, तो तिल और खोया दोनों मिलाकर हम इसे ठंडा करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें बूरा मिलाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो ये देखिए
ये खोया जो है ना निकाल ले रहे हैं हम, क्योंकि ये उसमें लग गया है। तो गरम है खोया बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे चाकू वो चम्मच से निकालना पड़ रहा है। और गरम खोए में कभी भी मीठी चीज़ मत मिलाइएगा, वरना वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। और अगर जो है मतलब ठंडा हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे बूरा आप मिला सकते हैं। अब इसमें हमने तिल डाल दिए हैं, तो मेवा वगैरह भी आप डाल सकते हैं जो चाहें आप। मेवा मैंने बनाते समय ही डाल दी थी, और अपनी मनपसंद की मेवा भी डाल सकते हैं। नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, नारियल काट के डाल सकते हैं, जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। मेवा अपनी चॉइस के ऊपर है, डालें ना डालें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे अब हम ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। और तिल के लड्डू शायद आप ऐसे बनाते भी होंगे, आप लोग जाड़ों में बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये भोग के लिए भी आप बना सकते हैं। भोग में ना तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं हम लोग, तो इसमें तरह की बनाते हैं। कभी हम लोग तिल की बना लेते हैं, कभी पेड़े बना लेते हैं, कभी बर्फ़ी बना ली, कभी लड्डू ऐसे ही बना लिए, कभी पिन्नी सी बना ली। तो इस तरह से आप मेवे के लड्डू बनाएं, तो आप जैसा भोग चाहें वैसे माता रानी को चढ़ाएं। लेकिन मावे का भोग जो होता है ना, ज़रूर चढ़ाना चाहिए, कहते हैं अच्छा होता है। तो इसमें हमने डाल दिया जी भूरा डाल दिया है। तो मतलब पिसी चीनी भी डाल सकते हैं आप, मैंने भूरा डाला है। आप घर में भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी ला सकते हैं, और चीनी को भी पीस कर डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा होता है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता। अब इसमें अपने हिसाब से मीठा डालिएगा, जैसा आप खाते हैं। 250 ग्राम है, तो कुछ लोग 250 ग्राम ही मतलब बूरा डाल देते हैं, तो मैं थोड़ा कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा कम खाया जाता है। तो मैंने 1 मुट्ठी मतलब 1 से 1.5-2 मुट्ठी करीब डाला है, मतलब हिसाब से डाल दिया है। और बस अब इसको हम खूब अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, मतलब सब कुछ मिला लेंगे, और बस अब इसके लड्डू बांध लेंगे। बहुत आसान है ये लड्डू बांधना। ये देखिए, खोया भूनने पे है, खोया जितना बढ़िया धीमी आंच पे भूनिएगा ना, और खोया जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं था थोड़ा सा, तो मैंने घर में खोया नहीं निकाला था, और दूध भी नहीं मिल पाया था, तो लेकिन पड़ोस में ही मेरे बिल्कुल खोया निकलता है। हम लोग नवरात्रों में खोया निकालते हैं वो, और ये पिन्नी के वगैरह में काम आता है भोग के लिए, तो हम उन्हीं से ले लेते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई शॉप नहीं है, या आपके पास नहीं है कोई ऐसा निकालने वाला, तो फिर आप अपने घर में ही निकालिए। दूध को जला जला के खोया आप निकाल सकते हैं। मतलब 5 किलो में 1-1.5 किलो करीब खोया आपका निकल आएगा। तो ये खोए के लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही गजब का टेस्ट होता है इसका, और भोग के लिए तो हैं ही बढ़िया। तो घर में बनाइए प्रसाद, बाज़ार से कोई प्रसाद लाने की ज़रूरत नहीं है। बताशा तो ज़रूर बाज़ार से आता है, बनाते हैं हम लोग, मतलब बाज़ार से लाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें कोशिश करते हैं कि घर में ही बनाएं, माता को शुद्ध भोग लगाएं। आजकल बाज़ार का पता नहीं होता कैसा क्या है, तो घर में बनाएं और माता को भोग लगाएं, अपनी माँ को, और आशीर्वाद पाएँ, और पूरे घर में सबको खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है। और 9 दिन ये ऐसे उत्सव की तरह होते हैं, बड़ा अच्छे लगते हैं, इतनी रौनक होती है, इतनी रौनक, और वाकई ऐसा लगता है कि भगवान मतलब ये मेरा विश्वास है कि जैसे मेरी माँ जो है मेरे घर आई हैं, और मैं उनका स्वागत कर रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों ने भी व्रत रखे होंगे नवरात्र के, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग रखते हैं तो ज़रूर बताइएगा क्या खाते हैं, और रेसिपीज़ हैं मेरे किचन पे, आप देख सकते हैं। तो ये बन गए लड्डू, और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर। जय माता दी।